जय सिया राम। आज की वीडियो में मैं आपको छठा अध्याय सुनाऊंगी, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का लिखू छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से 2 गुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि देवें और मंत्र का जाप करते रहें। हे कमलनाथ आपको नमस्कार, हे जलशायी भगवान आपको नमस्कार, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जाएं। कहाँ और भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर अथवा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी तथा और अन्य तिथि आंवला तथा तिल से स्नान न करें। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्यों के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वहीं पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नदियाँ, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करके समय जितने भी तिल अर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में रहते हैं। इसके पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल के सभी कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फल सहित भगवान विष्णु को अर्घ्य दें। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसा का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम, आप मेरे सभी पापों को हर लो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय अगर अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।